फाइट बुक का जो दूसरा लेसन है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें आपको बताया है कि नेल्सन मंडेला ने किस तरीके से नेल्सन मंडेला और जो उनकी कांग्रेस थी उसने किस तरीके से संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करने के बाद साउथ अफ्रीका को आज़ाद करवाया। कितने सालों तक वो गुलाम बने रहे, कितना उन्होंने टॉर्चर सहा, कितना ऑपरेशन उनके ऊपर रहा। और उसके बाद जब वो आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद जो पहला उनका सेरेमनी था, ओथ सेरेमनी था, उस ओथ सेरेमनी को लेके और जो एक्साइटमेंट था वहाँ के लोगों को लेके, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन नेल्सन मंडेला ने अपना जो ये लेसन है उसमें दिया है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब आज़ादी के लिए जो लंबा सफ़र चला, जो जर्नी चली, जो एक आज़ादी के लिए एक पूरा दौर जो चला, कई सारे डिकेड्स तक उन्होंने अत्याचार सहा, उसका पूरा वर्णन है। जैसा कि हम लोग वैसे तो 200 सालों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, लेकिन अगर देखें तो सन 1857 के बाद से हमने क्या किया था, हम लोगों ने लड़ना चालू कर दिया था। पहली जो हमारी क्रांति थी सन 1857 की हो गई थी। उसके बाद हम लोगों को फिर क्या हुआ, 90 साल लग गए आज़ादी लेने के लिए। सन 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली और क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 31 मई 1857 को। तो लगभग 90 साल पूरे लग गए हम लोगों को आज़ादी लेने के लिए, लड़ने के लिए। बार बार लड़ते रहे, हम लोगों पे भी क्या हुआ, अत्याचार होते रहे। तो वैसे ही कुछ कहानी साउथ अफ्रीका की है और नेल्सन मंडेला वैसा ही एक फिगर है जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में सारा डिटेल वर्णन दिया है। तो उसकी ये वोकेब्स है। वाइट रूल का मतलब होता अंग्रेजी शासन, जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो। इनोग्रेशन का मतलब उद्घाटन, सेरेमनी समारोह, एम्पी थिएटर रंगमंच, वहाँ पे जो एक रंगमंच था जहाँ पे आयोजन हो रहा था वो। पुराने समय में क्या होते थे, एम्पी थिएटर्स होते थे। एम्पी थिएटर्स कैसे होते थे, ऐसे अर्धचंद्राकार शेप के होते थे, ऐसे ऐसे करके सीढ़ियाँ होती थी, बीच में एक स्टेज बना होता था, बड़ी बड़ी चट्टानों से, शिलालेखों से वो बने होते थे। पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ, ऑपरेशन मतलब दमन करना, दबाना। एड्रेस संबोधन करना। रेस प्रजाति, जो अलग अलग जातियाँ होती है वो। डॉन उदय होना, सूर्योदय जो होता है जब होता है उसको बोलते हैं डॉन, जब सुबह में सूर्योदय होता है। प्लीजेंट खुशीपूर्वक, ब्लीज्ड निकटता से, गेदर मतलब इकट्ठा होना, सैंड स्टोन बलुआ पत्थर, डिकेड मतलब दशक, 1 से लेकर 10 साल, जो 10 सालों का समूह होता है उसको बोलते हैं डिकेड, ठीक है। उसके बाद जो 100 सालों का समूह होता है उसको बोलते हैं सेंचुरी। सुप्रीमेसी श्रेष्ठता, इंस्टॉलेशन स्थापित करना, एसी इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन फिट करना, वही स्थापित करना। पोडियम मंच, स्वर्ण शपथ लेना, डेप्यूटी मतलब अतिरिक्त, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो होता है ना वो। प्लीज्ड शपथ लेना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, डिवोट का मतलब समर्पित, वेल बीइंग कल्याण, किसी के कल्याण मंगल कामना के लिए। असेंबल्ड मतलब एकत्रित होना, प्रेजेंस उपस्थित, कन्फर प्रदान करना, कन्फर देना। ग्लोरी वैभव, न्यूबॉर्न नवोदित, नया जन्म लेना। लिबर्टी स्वतंत्रता, डिजास्टर बर्बादी, लॉस्टेड चलती रही, ह्यूमैनिटी मानवता, रेयर मतलब बहुत दुर्लभ, प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार, पोजेशन स्वामित्व, कोई चीज़ अपने पास रखना, जस्टिस न्याय, डिग्निटी सम्मान, अचीव प्राप्त करना, कोई चीज़ को प्राप्त करना, अचीव करना, हासिल करना। इमेंसिपेशन स्वतंत्रता, देखो यहाँ पे कितने सारे शब्द आए, लिबर्टी, फ्रीडम, इमेंसिपेशंस, ये सब उसके सिनोनिम्स हैं। रेन शासन करना, लिफ्ट ऊपर उठना, ओ आश्चर्य, अरे अलंकृत करना, ट्रुप्स टुकड़ियाँ, जो छोटी छोटी टुकड़ियाँ होती है आर्मी की उसको ट्रुप्स बोलते हैं। रोड शोर मचाना, प्रिसीजन उत्कर्ष, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करना, लॉयल का मतलब वफादार और फेयर का मतलब उचित ढंग से, सही तरीके से, ये वोकेबलरी, ठीक है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में बिफोर यू रीड में आपको दे रखा है, एपरेथिड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। एपरेथिड का मतलब क्या होता है, एपरेथिड का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, रंग भेद का जो वो होता है, क्या बोलेंगे, रंग भेद के तौर पे, जातिगत तौर पे जो ऊंच नीच का आपको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव,
एपरीथेट का मतलब भेदभाव, जो भेदभाव किया जाता है वो एक क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम है, एक राजनीतिज्ञ का एक सिस्टम बनाया हुआ है। उस सिस्टम से क्या हो रहा है कि अलग अलग जाति प्रजातियाँ जो है वो अलग होती जा रही है। कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, के 3 ऐसे देश है जहाँ पे आज तक भी ये जातिगत जो है वो सिस्टम चला आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रिया। आपको पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो अभी तो क्या हो गया है, ये जब लेसन आया था आज से 7 साल 8 साल पहले, उस समय क्या था, ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत चल रहा था। अभी तो क्या है, ये कम हो गया है ऑस्ट्रेलिया में भी। उस समय जो भारतीय थे, भारतीय मूल के थे, ऑस्ट्रेलिया में उनके ऊपर बहुत शोषण होता था, अत्याचार होता था। उनको क्या है, मार दिया जाता था, मर्डर कर दिया जाता था। जो भारतीय मूल के वहाँ पे पढ़ते थे, लड़के पढ़ने के लिए जाते थे या काम करने के लिए जाते थे, उनके साथ क्या है, मारपीट की जाती थी। उनको जो है वो अपहरण करके उनका मर्डर कर दिया जाता था। इस तरीके का सिस्टम चल रहा था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपरेथिड, कि नेल्सन मंडेला ने और उनकी जो कांग्रेस पार्टी है, नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया इस रंग भेद से लड़ने के लिए। साउथ अफ्रीका में क्या है, काले गोरे का बहुत ज़्यादा था और बहुत लंबे समय तक चला। ऐसा नहीं कि अभी बहुत लंबा, आप आगे पढ़ोगे, उनको बहुत रिसेंट आज़ादी मिली है, मतलब इन सारे सिस्टम से। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, नेल्सन मंडेला ने 30 साल जेल में बिताए। 30 साल तक वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए जेल में रहे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका 1994। 1994 में क्या हुआ, पहला जनतांत्रिक लोकतंत्रात्मक चुनाव हुआ साउथ अफ्रीका में पहली बार। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और नेल्सन मंडेला पहले प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के जो कि काले रंग थे। मतलब 1994 मतलब 1994 से 2004, 2014 और 2024, मतलब अगले साल साउथ अफ्रीका को आज़ाद हुए, पहला लोकतांत्रिक चुनाव लड़े। कितने साल होंगे? 30 साल होंगे। मतलब 30 साल पहले ही ये सब घटित हुआ है। In the extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration, कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी। देखो, 2 चीज़ें होती है, एक होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जीवनी, किसी के जीवन के ऊपर जब कोई और लिखता है तो उसको बोलते हैं जीवनी। लेकिन ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद की आत्मकथा। जब कोई खुद अपने खुद के जीवन के ऊपर लिखता है तो उसको हम लोग कहते हैं आत्मकथा। ठीक, ऑटोबायोग्राफी स्वयं द्वारा जो लिखी जाती है वो। तो ये उनके स्वयं द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, खुद की जो आत्मकथा लिखी गई थी, उसमें से एक किस्सा लिया गया है, हिस्टोरिक ओकेशन, द इनोग्रेशन, जो उद्घाटन सेरेमनी थी उसको लेके। यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस बात का समारोह होगा। चेक द गेस विथ दिस न्यूज़ फ्रॉम द BBC ऑफ 10th मई 1994। आपको ये ब्रैकेट में 1994 की जो न्यूज़ है, उस समय जो न्यूज़ छपी थी, उसका पूरा डिटेल दे रखा है। ठीक है, हम लोग लेसन देखेंगे। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, कि 10 मई की सुबह, डॉन सुबह बड़ी ही साफ, बड़ी ही क्लियर थी, बड़ी चकाचौंध भरी हुई थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनोग्रेशन, कि मैं बीते कई दिनों से कई सारे जो डिग्निटरीज, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, कई सारे देशों के जो प्रतिनिधि थे, उनके बीच, बिसाइड का मतलब चारों ओर, उनके चारों ओर उनके द्वारा घिरा हुआ था चारों ओर से। क्यों? क्योंकि वो आए थे मुझे बधाई देने के लिए। हम लोगों को साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ था और उनका पहला जब जनतांत्रिक लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और पहला चुनाव हुआ था, और उसके बाद जब मैं CM प्रेसिडेंट बनने जा रहा था और उसका जो इनोग्रेशन सेरेमनी था, तो उसके पहले ही
देशों के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो जनप्रतिनिधि थे, कोई वित्त मंत्री आया था, कहीं से कोई राष्ट्रपति आया था, प्रधानमंत्री आया था, या अलग अलग जो लोग आए थे, तो उनसे घिरा हुआ था, तो बड़ा ही खुश मिजाज सा माहौल बना हुआ था। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल, कि पहली बार ऐसा हुआ था कि साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि एक साथ आए थे किसी मौके को लेके। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले साउथ अफ्रीका क्या था, गुलाम था अंग्रेज़ों का। तो गुलाम था तो वहाँ पे कोई क्यों आएगा। तो इससे पहले क्या है, जो ब्रिटिशर्स थे, गोरे जो लोग थे, वही आ रहे थे। दूसरे देशों के भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, केन्या है, केन्या तो खैर साउथ अफ्रीका का ही एक हिस्सा है, जो दूसरे रशिया है, जर्मनी है, इन देशों से, चाइना है, इन देशों से कोई भी नहीं आया था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह था, ये शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पे चल रहा था, जो एक एम्पी थिएटर था, रंगमंच था, जिसको किसने, यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में स्थित था, जिसको ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, वहाँ पे होने वाला था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, कि कई सालों से ये किसका ताज था, वाइट सुप्रीमेसी, मतलब अंग्रेजों का। वहाँ पे अंग्रेज शासन कई सालों से, कई सालों से, डिकेड्स मतलब कई दशकों से। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और पहली बार ऐसा हो रहा था कि रेनबो मतलब रंग बिरंगे, मतलब अलग अलग देशों के जनप्रतिनिधि, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग जाति के लोग वहाँ पे साउथ अफ्रीका की जो पहली प्रजातांत्रिक सरकार थी, जो नॉन रेशियल थी, मतलब बिना किसी जातिगत भेदभाव के थी, उसको मनाने के लिए, उस उत्सव को मनाने के लिए वहाँ पे सारे लोग एकत्रित हुए थे। ऑन द लवली ऑटम डे, ऑटम का मतलब होता है पतझड़, ठीक है, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर। तो जो पतझड़ का दिन था, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ गया था। ऑन द पोडियम, मंच पे कौन कौन बैठा था, मिस्टर डी क्लेर्क वॉज द फर्स्ट वन इन सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, दूसरे डेप्यूटी, ठीक है, दूसरे उपराष्ट्रपति। देन थाबो मेबेकी वो स्वोन इन फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति थाबो मेबेकी बैठे हुए थे वहाँ पे। व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लीज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और फिर जब मेरा समय आया बोलने के लिए, शपथ के लिए, तो मैं खड़ा हुआ और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान था, उसके प्रति मैंने पूर्ण श्रद्धा व्यक्त की। हमारे जो लोग थे, रिपब्लिक थे, हमारा जो संविधान था, हमारे जो देश के लोग थे, उनके प्रति मैंने अपनी पूर्ण श्रद्धा समर्पित किए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, कि वहाँ पे जो भी लोग इकट्ठे थे, जो भी लोग आए थे, दूसरे देशों के जो जनप्रतिनिधि आए हुए थे, और जो लोग इस शपथ समारोह को देख रहे थे, उन सबको संबोधन करते हुए मैंने क्या कहा। अब नेल्सन मंडेला के वर्ड्स क्या है, यहाँ पे कोट कर रखे हैं आपको पूरे। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अवर प्रेजेंस हियर, कि हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। कन्फर प्रदान करना, ग्लोरी का मतलब गर्व प्रदान करने के लिए, एक नई उम्मीद प्रदान करने के लिए, जो नई आज़ादी, न्यूबॉर्न नई आज़ादी हमको मिली है, उसको गर्व देने के लिए, उसको मनाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। क्या आप सब लोगों को पता ही है कि अविश्वसनीय अत्याचार, अविश्वसनीय शोषण, असहनीय, अकाल्पनिक जो शोषण अत्याचार हुआ है, और उसके बाद एक लंबे समय तक चला, और उसके बाद जो आज एक नया समाज का निर्माण हुआ है, एक नई आज़ादी जो हमको मिली है, और नए समाज और नई आज़ादी के बाद एक जो नई मानवीयता का विस्तार हो रहा है, तो उस विस्तार पे हम गर्व करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि आज़ादी के लिए क्या है, उनको संघर्ष करना पड़ा। काले गोरे का भेद था, काले गोरे के भेद के कारण क्या था कि
वाइट पीपल जो थे, ब्रिटिश पीपल थे, उनको तो अवसर प्रदान थे हर चीज़ के, लेकिन काले लोगों को क्या था, अवसर प्रदान नहीं थे। उनके लिए क्या थी, कई सारी बंदिशें थी, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। अगर वो अपनी आवाज़ उठाते तो उन पे क्या होता था, शोषण होता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको काम करने का अधिकार नहीं था, उनको घूमने फिरने का अधिकार नहीं था, उनको वाइट सुप्रीमेसी के साथ बैठने का अधिकार नहीं था। अगर वो मूवी देखने के लिए जाते तो अगर अंग्रेज बैठा है तो उसको कहाँ है, नीचे बैठना पड़ेगा। वो अंग्रेज जहाँ से खाना पानी पी रहे हैं तो उस जगह पे वो खाना पानी नहीं कर सकते। अगर अंग्रेज जिस बोगी में बैठे हुए हैं तो वो उस बोगी में नहीं, रेलवे की बोगी में नहीं बैठ सकते। तो इस तरीके का क्या है, जो मानवीय अत्याचार था, असमानताएं थी, उन असमानताओं का क्या हो रहा था, अंत हो रहा था पूरी तरीके से। और एक नए समाज का क्या हो रहा था, सृजन होने के लिए जा रहा था, एक नए समाज का निर्माण होने के लिए जा रहा था। तो उसको गर्व महसूस करने के लिए, उसको गौरवान्वित महसूस करने के लिए सब आज इकट्ठे हुए थे। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soils। कि हमको क्या है, वो दिन भी हमको याद है जब हमको क्या है, नकार दिया गया था। आउटलॉस मतलब हमको क्या है, अलग कर दिया गया था, हटा दिया गया था, हमको साइड कर दिया गया था। लेकिन आज सारे नेशंस, सारे देश, सारे देशों के जनप्रतिनिधि हमारा ये उत्सव मनाने के लिए हमारे साथ एकत्रित हुए। हम हमारे इस खुशी में गौरवान्वित होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और वो भी कहाँ पे, साउथ अफ्रीका की ज़मीन पे। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country। कि मैं उन सारे लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ पे आए हैं, एकत्रित हुए हैं हमारे लोगों की खुशियों को मनाने के लिए, हमारे लोगों की खुशियों को बांटने के लिए। ऑफ वॉट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, कि क्या है, आज एक न्याय हुआ है, न्याय की जीत हुई है। क्यों? क्योंकि हमको, हर मानव को जन्म किसने दिया है, भगवान ने दिया है। तो जब भगवान ने सबको जन्म दिया है तो सब क्या हो गए, समान हो गए, कोई भी असमान नहीं है। तो सबको क्या है, समान अधिकार है, ठीक है। तो किसी के साथ जातिगत रूप से या रंग भेद के रूप से या अमीर गरीब होने के रूप से भेदभाव नहीं होना चाहिए, सामान्य बात ये है। लेकिन साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ क्या हो रहा था, ये अत्याचार, ये शोषण हो रहा था। तो आज क्या हुआ है, न्याय हुआ है और सब लोगों को क्या हो रहा है, समान अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। फॉर पीस, शांति के लिए। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, एक मानवीयता के लिए। अब मानवीयता क्या है, सबका मौलिक अधिकार भी और मौलिक गुण भी है। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी कलर के हो, ठीक है, आपका सोशल स्टेटस कुछ भी हो, लेकिन आप क्लास में सब एक साथ बैठ के पढ़ते ही हो ना, सब एक साथ रहते हो, सब एक साथ पढ़ते हो। कहीं पे खाने का होता है तो आप शादी समारोह में सब एक साथ जाते हो, ठीक है। आप हॉस्पिटल जाते हो तो सुविधाएं एक साथ लेते हो। कोरोना में भी हमने ये सब कुछ देखा, मंदिर सब एक साथ जाते हो। तो ये क्या है, ये एक मानवीय गुण है। तो ये मानवीय गुण साउथ अफ्रीका को क्या है, कई सालों के संघर्ष के बाद मिल रहा था। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस, कि अंततः हमने क्या है, राजनीतिक रूप से भी आज़ादी प्राप्त कर ली थी। मतलब इसके पहले क्या था, वो गुलाम थे, उनका संविधान कौन रन कर रहा था, उनका प्रशासन कौन रन कर रहा था, अंग्रेज लोग रन कर रहे थे। तो स्वाभाविक बात है, अंग्रेज जब कालों के लिए प्रशासन चलाएंगे तो वो पॉलिसीज किसके लिए बनाएंगे, गोरों के लिए बनाएंगे, कालों के लिए नहीं बनाएंगे। लेकिन पहली बार जब नेल्सन मंडेला, जो कि खुद श्वेत थे, खुद काले थे, वो राष्ट्रपति बन रहे थे, तो वो अब पॉलिसी किसके लिए बनाएंगे, सब लोगों के लिए बनाएंगे, काले के लिए, गोरे के लिए, सबके लिए समान बनाएंगे। We pledged ourselves to liberate all people from the continuing bondage of poverty, कि हम लोग खुश थे और हम लोग शपथ लेते हैं कि सारे लोगों को किससे मुक्त करेंगे, बंधन से। किसके बंधन से, गरीबी के बंधन से, डिप्रीवेशन, भेदभाव के बंधन से, सफरिंग, संघर्ष के बंधन से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो लिंग भेद का जो भेदभाव था या दूसरा जो भेदभाव था, उससे भी उनको, उस बंधन से भी उनको मुक्त करने का काम करेंगे। मतलब सब लोगों को समान तरीके से आंका जाएगा, जिसमें काबिलियत होगी उसको ऊपर जाने का अवसर मिलेगा।
नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि आज के बाद कभी भी ये जो साउथ अफ्रीकन धरती है, खूबसूरत धरती है, खूबसूरत ये जो लैंड है, एक मानव का दूसरे मानव के द्वारा किए जाने वाले शोषण का विटनेस, उसका गवाह अब कभी नहीं बनेगा। मतलब साउथ अफ्रीका में ऐसे कानून की स्थापना होगी, ऐसे संविधान की स्थापना होगी कि सबको समान अधिकार होंगे और सबको समान अवसर होंगे, कोई किसी का शोषण, कोई किसी का अत्याचार नहीं करेगा। The sun shall never set on the sun shall never set on a glorious a human achievement. Let freedom resign, gloried base of freedom. कि इस तरीके का सूर्योदय फिर कभी शायद ना हो, कि इस तरीके के समान अवसर इतने आज़ादी, इतने संघर्ष और इतने अत्याचार के बाद जो मिल रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका में क्या हो, एक ऐसे शासन की स्थापना हो जो सबको समान अवसर प्रदान करे और सबको जो है वो खुशियाँ दे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका पे अपनी कृपा बनाए रखे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आज देखते हैं, इसके बाद अब कल देखेंगे। ठीक है।